अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखिए हमारे पास ये जो फिफ्थ मेथड है, अब अपने इंटीग्रेशन के 4 मेथड्स हमने कंप्लीट किए। अभी जो फिफ्थ मेथड है इट इज़ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, यानी हम इंटीग्रेट करेंगे फंक्शंस को, लेकिन कौन सा मेथड? बाय द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। ये मेथड आपको सीखना है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड क्या होता है और इससे हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे फंक्शंस को। देखो इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहले ये चीज़ पढ़ते हैं, व्हाट इज रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन किसको कहते हैं? जिस फंक्शन में आप देखोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा। जैसे रैशनल नंबर हम कहते हैं ना, न्यूमरेटर भी एक रियल नंबर है, डिनोमिनेटर भी रियल नंबर है ना, या इंटीजर का रेशियो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो रैशनल फंक्शन भी क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ पी ऑफ एक्स बाई क्यू ऑफ एक्स, यानी जिसमें क्या होगा, इसमें न्यूमरेटर भी एक पॉलिनोमियल होगा, डिनोमिनेटर भी एक पॉलिनोमियल होगा, उसको कहते हैं रैशनल फंक्शन। सो यू कैन राइट डेफिनेशन ऑफ रैशनल फंक्शन, अ फंक्शन which is ratio of two polynomials is called a rational function, yeah, which is of the form of, that is a function which is of the form of p of x by q of x. ठीक है, where p of x and q of x are two polynomials, where p of x and q of x are two polynomials. ये क्या है? ये दो पॉलिनोमियल्स हैं। So, क्या लिखिए आपने डेफिनेशन? A function which is ratio of two polynomials is called a rational function, that is a function of the form of p of x by q of x, where p of x and q of x are two polynomials. अच्छा, अब rational function के दो टाइप्स होते हैं। There are two types of rational function. One is called proper rational function, another is improper rational function. अब देखिए proper किसको कहते हैं? प्रॉपर हम कहेंगे, देखो यहाँ पे है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो पॉलिनोमियल्स हैं, और पॉलिनोमियल की एक डिग्री होती है। जब डिनोमिनेटर यानी क्यू की, जब डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर से ज़्यादा होगी, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल वी हैव, अगर ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ऊपर लिखा है एक्स प्लस टू, नीचे लिखा है एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, ये पहली एग्जाम्पल। या दूसरी एग्जाम्पल हम लेंगे, इफ वी हैव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब देखिए दोनों को देख लीजिए ध्यान से। इस फंक्शन में डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है? 2, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। न्यूमरेटर की डिग्री क्या है? 1। सो डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर से ज्यादा है। डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री न्यूमरेटर वाले पॉलिनोमियल से ज्यादा है। इसमें भी डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर से ज्यादा है। न्यूमरेटर की डिग्री 0, इट्स ए कांस्टेंट फंक्शन, और डिनोमिनेटर की डिग्री 2। सो जब डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर से ज्यादा होगी उसको कहते हैं हम प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे, राइट डाउन डेफिनेशन, a rational function is said to be proper if degree of denominator is greater than degree of numerator, if degree of denominator is greater than degree of numerator. ठीक है, अब improper किसको कहते हैं? improper rational function. What is now improper? improper इसमें कहते हैं जिसमें degree of denominator greater नहीं होगी, तो फिर क्या होगी? लेस और इक्वल टू डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। जैसे एग्जांपल, सपोज वी हैव एन एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ऐसे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4। ठीक है, इसको अगर देखेंगे ध्यान से, इसमें न्यूमरेटर की डिग्री क्या है? ज्यादा, डिनोमिनेटर नहीं, सेम है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, बोथ आर क्वाड्रेटिक, तो ये भी इम्प्रॉपर। अच्छा, उसके बाद ये वाला देखेंगे, इफ वी हैव दिस वन एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। यहां पे न्यूमरेटर की डिग्री क्या है? ज्यादा, यानी हियर इन बोथ केसेस डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो या तो इक्वल है न्यूमरेटर से, या डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो लेस है न्यूमरेटर से। व्हेन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज लेस और इक्वल टू डिग्री ऑफ न्यूमरेटर देन इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फंक्शन। ये दोनों क्या है? प्रॉपर, क्योंकि डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है। आपने नंबर सिस्टम में भी पढ़ा है ना, जैसे अगर हम देखेंगे ये नंबर 3/4, जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और जब ऐसे होगा, इफ वी हैव 3/2, जब न्यूमरेटर की डिग्री, न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, देन इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर। और इम्प्रॉपर को हम प्रॉपर बना सकते हैं किससे? लॉन्ग डिवीजन से।
वो मिक्सड फॉर्म में लगा के, पता होगा आपको मिक्सड फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, वो हम आगे भी देखेंगे फ्रैक्शंस में। सो जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से, इसको कहते हैं प्रॉपर। अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा न्यूमरेटर से, देन इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर। या डिनोमिनेटर अगर इक्वल होगा न्यूमरेटर से, तब भी ये इम्प्रॉपर होता है। ठीक है, तो यहां पे आप देखो इट इज प्रॉपर। सेम केस, जब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ग्रेटर होगी न्यूमरेटर से, देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर रैशनल फंक्शन। जब डिग्री डिनोमिनेटर की लेस होगी या इक्वल होगी न्यूमरेटर की डिग्री से, देन इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। देन इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन क्या है। इम्प्रॉपर की डेफिनेशन क्या लिखोगे आप? You can write definition of improper. A rational function is said to be improper if degree of denominator is less or equal to degree of numerator. फिर ये दो एग्जाम्पल्स लिख लेना। ठीक है, फिर ये दो एग्जाम्पल्स आप लिखोगे। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। नाउ वी हैव द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। अब मेथड सीखना है कि कैसे हम इंटीग्रेट पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड, फिर वो अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन में। पहले मेथड सीखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, इसका मेथड क्या है। सो यू कैन राइट दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर इंटीग्रेशन ऑफ प्रॉपर रैशनल फंक्शंस। क्या लिखा? दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर इंटीग्रेशन ऑफ प्रॉपर रैशनल फंक्शंस, full stop. In this method, a rational function is split into partial fractions as shown in the following cases. क्या लिखा? In this method, a rational function is split into partial fractions as shown in the following cases. यानी हम क्या करते हैं, ये मेथड जो है, ये मेथड हम अप्लाई करते हैं इंटीग्रेट करना किसको? सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर के लिए, इम्प्रॉपर के लिए नहीं। अगर इम्प्रॉपर आएगा तो उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये मेथड सिर्फ प्रॉपर के लिए होता है, और इस मेथड से में हम क्या करते हैं, एक रैशनल प्रॉपर रैशनल फंक्शन को हम स्प्लिट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस में, और बाय यूजिंग कैसे, वो इन केसेस से हम दिखाते हैं। तो पहला केस फर्स्ट, तो पहले ये दो लाइंस आपने लिखी, नाउ सी केस फर्स्ट, राइट डाउन केस फर्स्ट आप लिखो, यहां पे लिखो एक लाइन, व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल फंक्शन कंटेन्स product of non-repeated linear factors, then the rational function is splitted into partial fractions as के बाद ये लिखेंगे। देखिए, अगर पार्शियल फ्रैक्शन ऐसा है, मैं लिखा इन अ रैशनल फंक्शन px प्लस क्यू डिवाइडेड बाई x माइनस ए एक्स माइनस पी, ये क्या है? ये एक रैशनल फंक्शन है ना, क्योंकि ये प्रॉपर है, डिग्री डिनोमिनेटर की ज्यादा है न्यूमरेटर से। देखो, पहला केस ये कहता है जब आपको रैशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर में 2 लीनियर या 3 लीनियर, रिपीटेड नहीं, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे। रिपीटेड का मतलब x माइनस 2 स्क्वायर नहीं है, x माइनस 2 रेज पावर 1 है, x माइनस 3 रेज पावर 2 है, ये 1 है, यानी रिपीटेड नहीं है, स्क्वायर करके हो गया ना रिपीट। तो इट इज नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स when we have a partial rational function whose denominator is, it's a proper rational function whose denominator is product of non-repeated linear factors। तो इस rational function को हम split करते हैं partial fractions में। क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं a divided by x minus a plus b divided by x minus b। मैंने आपको सिखाया भी है ऐसा मेथड, या जब हम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स पढ़ रहे थे, जब मैंने सीधे ही वहां पे क्या था, वहां पे ऐसा था ना, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, ये वाला इंटीग्रल। हमने क्या किया था, हमने इसको लिखा था 1 बाई एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए लिखा था। फिर मैंने आपको कहा था वी कैन यूज डिफरेंस ऑफ मेथड ऑफ डिफरेंस क्या था, मैं लिखता 1 बाई एक्स माइनस ए अलग, यहां पे लिखता 1 बाई एक्स प्लस ए, फिर देखता क्या एलसीएम करके क्या एक्स्ट्रा आता था, वो 2a आता था, वो 2a डिवाइड करता था। असल में ये भी पार्शियल फ्रैक्शन ही है। हमने वहां पे भी क्या किया था, दिस वाज अ रैशनल फंक्शन, डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर से ज्यादा, एंड इट वाज प्रॉपर रैशनल फंक्शन। हमने एक प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स थे, हमने इनको स्प्लिट किया 2 पार्शियल फ्रैक्शंस में, तब मैंने वो शॉर्टकट में दिखाया। लेकिन अब असल में मेथड है कि कैसे ये 2a क्यों डिवाइड आया, वो सब चीजें इसमें आप पढ़ोगे। और ये a और b कोई कांस्टेंट है। मैंने असल में क्या किया, मैंने इन 2 लीनियर फैक्टर्स को सेपरेट किया, और न्यूमरेटर में मुझे नहीं पता क्या कांस्टेंट आएंगे, एलसीएम करके यही आना चाहिए ना, px प्लस क्यू आना चाहिए न्यूमरेटर में, तो इसीलिए हमने कांस्टेंट 2 लिए a और b। तो a और b हमें निकालना है, वो कैसे, वो एग्जाम्पल से देखेंगे, वो जब क्या करेंगे आप
एग्जाम्पल करेंगे। सपोज मेरे पास क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन, हम इंटीग्रेशन ही करेंगे और यही पार्शियल फ्रैक्शन मेथड भी सीख लेंगे साथ साथ। तो क्वेश्चन ऐसे दिया है, वी हैव x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 x माइनस 3। देखिए ये एक इंटीग्रेशन आपको दी है, इसको इंटीग्रेट करना है। अभी तक कोई मेथड आपने नहीं पढ़ा जिसमें ऐसा क्वेश्चन हो, है ना। वो था 1/क्वाड्रेटिक, 1/क्वाड्रेटिक आपने पढ़ा है, बट यहाँ कुछ और है, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है। हम वो भी कर सकते थे कि इसको वैसे भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट किया फिर देखा क्वाड्रेटिक की डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर, हमने लिखा वो न्यूमरेटर को लिखते थे a टाइम्स डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, वो भी तरीका है। लेकिन उससे इजीएस्ट वे पार्शियल फ्रैक्शन है, उससे भी इजीएस्ट। वो देखो वो बहुत लेंथी होता था, ये उतना लेंथी नहीं है। और हाँ, पार्शियल फ्रैक्शन का जो ये मेथड है, ये एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में, ये हमेशा 6 मार्क्स का आएगा। पिछले साल इस पे एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आया था फर्स्ट टाइम, वरना हमेशा क्या आता है 6 मार्क्स का। तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड यूज करेंगे। तो कैसे वो मेथड यूज करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। हम लिखेंगे लेट, ये जो है ना ये रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन क्या दिया है, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। इसको लिखेंगे, है ना, प्रोडक्ट, डिनोमिनेटर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तो इसको लिखेंगे a डिवाइड बाई पहला फैक्टर x माइनस 2 प्लस b डिवाइड बाई दूसरा फैक्टर दैट इज x माइनस 3। सेपरेट किया हमने, लीनियर फैक्टर्स को सेपरेट किया। a और b क्या है वो नहीं पता, वही तो निकालने हैं। a और b निकालने के बाद देखो, अगर a और b आपको वैल्यू मिल गए, सपोज ये 2 है ये 3 है, फिर इसकी इंटीग्रेशन होगी बराबर इसकी, इन दो की इंटीग्रेशन, तो वो अलग अलग हो जाएगी इंटीग्रेट। तो लॉग आएगा, कॉन्स्टेंट बाहर, इसका आएगा लॉग, इसका भी लॉग। कितना इजी हो गया। असल में हमने इसको क्या किया, इसको हमने 2 इंटीग्रल में सेपरेट किया, और जब भी इंटीग्रेट को 2 इंटीग्रल बना सकते हैं हम, तो वो इंटीग्रेशन इजी बन जाती है। अब यहाँ पे a और b कैसे निकालें वो देखना है। तो सबसे पहले इसको एलसीएम करते हैं। हाँ जी, एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ एलसीएम क्या आएगा, x माइनस 2 x माइनस 3, राइट, x माइनस 2 x माइनस 3 विल बी द एलसीएम। x माइनस 3 यहाँ चला गया, सो वी कह रहे हैं a टाइम्स x माइनस 3 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई b टाइम्स x माइनस 2, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपना x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 x माइनस 3 है। हाँ जी, डिनोमिनेटर कैंसिल होगा एंड वी गेट एन इक्वेशन। तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी, क्या इक्वेशन, x माइनस 1 इज इक्वल टू a टाइम्स x माइनस 3 प्लस b टाइम्स x माइनस 2। अब देखिए a b हम कैसे निकालें, ध्यान से देखिए a b हम कैसे निकालते हैं। आपने ऑलरेडी ऐसा पढ़ा है, a और b जब हमने निकाला था किसमें, मेथड ऑफ वो जो था, जो 5th केस था, लास्ट केस था, उसमें इंटीग्रेशन यूजिंग स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में। वैसे भी कर सकते हैं, क्या a से इसको मल्टीप्लाई किया, a से इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया, वो भी तरीका है। लेकिन और एक मेथड में दिखाऊंगा और जो इससे इजी है। देखिए क्या, आप इसकी ओर देखिए, ये जो है ना ये वाला लीनियर फैक्टर, ये x माइनस 2, ये 0 कब बनेगा, जब हम x की जगह क्या देंगे 2। सो यू कैन राइट इन दिस इक्वेशन फर्स्ट। सो वी कैन राइट, यहां पे हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में दिया x का वैल्यू 2, ठीक है, x का वैल्यू हमने 2 पुट किया। उससे देखो क्या होगा, जब हम इस इक्वेशन में x का वैल्यू 2 देंगे ना, ये बन जाएगा 2 माइनस 1 1, तो LHS आ जाएगा 1। यहां पे क्या आएगा, 2 माइनस 2 0, ये खत्म ही होगा। सो a इंटू 2 माइनस 3 आ जाएगा -1। सो यहां से आपको a का वैल्यू डायरेक्टली मिल गया। आसान तरीका, ये आप कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड, ये एक तरीका है जिससे हम कोफिशिएंट्स को, कॉन्स्टेंट्स a और b निकालते हैं। तो मैंने पुट x इक्वल टू 2 किया, यानी इस फैक्टर को 0 बनाया, x माइनस 2 को 0 बनाया। उससे क्या हुआ, ये खत्म हो गई सारी, और हमें a का वैल्यू मिल गया, यहाँ a का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पुट जो दूसरा फैक्टर है x माइनस 3, इसको पुट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, x माइनस 3 0 का बनेगा जब हम x का वैल्यू 3 पुट करेंगे। सो वी कैन राइट पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। x का वैल्यू हमने 3 पुट किया, उससे क्या होगा, इस इक्वेशन में आपको x का वैल्यू 3 देना है, तो 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, LHS बन गया 2। आप एग्जाम में ऐसे ही करेंगे, ये लाइन मारेंगे, यहां से एक कॉन्स्टेंट निकालेंगे, यहां से दूसरा कॉन्स्टेंट निकालेंगे। पुट x इक्वल टू 2 हमने पुट किया, ठीक है। सो इट बिकम्स 2, अच्छा x इक्वल 3 दिया, 3 माइनस 1 2 हो, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 अगर दिया तो ये फैक्टर सारा 0 बन गया, वहां से b मिलेगा आपको, क्या आ जाएगा, b इंटू 3 माइनस 2 इज 1। सो b का वैल्यू क्या मिल गया, b का वैल्यू मिल गया 2।
अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट नाउ ए का वैल्यू हमें मिला, बी का वैल्यू मिला, सो वी कैन राइट देयरफॉर पार्शियल फ्रैक्शन बिकम्स, देयरफॉर पार्शियल फ्रैक्शन बिकम्स, पार्शियल फ्रैक्शन आप ध्यान से देखो जो आपने लिखा होगा, पार्शियल फ्रैक्शन आपका क्या था, वो था जो क्वेश्चन दिया था ना, दैट वाज ये हमें था x-1 डिवाइडेड बाई x-2 इंटू x-3, ये हमारा रैशनल फंक्शन था। ये किसके बराबर में लिखा था, a डिवाइड में, तो वो आया -1 डिवाइड बाई x-2 प्लस b डिवाइड बाई, वो आया 2 डिवाइड बाई x-3। आप दोनों साइड से इंटीग्रेट कर लो, या तो नेक्स्ट स्टेप में लिखो या यहीं पे खत्म कर लो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो इसको अलग इंटीग्रेट, इसको अलग इंटीग्रेट, ये नेक्स्ट स्टेप में भी आप लिख सकते हैं एग्जाम में। तो इस इंटीग्रल का वैल्यू क्या मिला, आप ये और ये इनको ऐड करके, तो बताइए यहाँ -1 बाहर निकलेगा, व्हाट इज 1 डिवाइड बाई x-2, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, log ऑफ x-2, यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x-3, उसकी क्या होती है, log ऑफ x-3। हाँ, इंटरनल डिफरेंशिएशन दोनों केस में आएगी, वो 1 आएगी, तो प्लस, ये आपका आंसर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कैसे, अगर मैं यहाँ n log m फॉर्मूला लगाऊं, 2 यहाँ चला जाएगा, ये नहीं बन जाएगा log ऑफ x-3 स्क्वायर, है ना, और ये जो माइनस है इसको माइनस लिखेंगे, माइनस log ऑफ x-2, उससे क्या होगा, उसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आंसर, यह जाएगा log m माइनस log n, तो क्या होगा log ऑफ m बाय n, सो वी गेट आंसर एज log ऑफ मोड ऑफ x-3 स्क्वायर, ऊपर आएगा, नीचे आएगा x-2, आ गया ना log ऑफ m बाय n, तो ये आपका आंसर। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। तो ये आपने सिर्फ पहला केस देखा, व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, तो इसको ऐसे स्प्लिट करते हैं, फिर a और b वैल्यू निकालना है, और जो ये a और b निकाल रहे हैं ना हम, उसी को कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। ऐसा एक और क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, देखते हैं। ठीक है, अब मैं एक्सरसाइज का कराता हूँ क्वेश्चन, यहीं पे एक्सरसाइज भी हो जाएगी, साथ साथ मैं केसेस वाइज आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगा, केसेस वाइज, ऐसे नहीं कि सारे केस पहले ही पढ़ेंगे, उससे नहीं सीखोगे आप, पहले हम पहला केस पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस, फिर दूसरा केस, उसके क्वेश्चंस। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, अब यहाँ पे आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन दिया है x डिवाइड बाई x+1 x+2, क्या ये पहला केस है, क्या ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, पहले ये देखो, इज इट प्रॉपर, यस, डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर से ज्यादा है, और डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है, तो बन गया पहला केस। तो क्या करना है हमें, हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, आप लिखोगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, आप पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सॉल्व कर रहे हो, सो ये कह रहा है लेट, क्या है जो आपका रैशनल फंक्शन है उसको लिखना है x डिवाइडेड बाई x+1 इंटू x+2 इज इक्वल टू a डिवाइड बाई x+1, राइट, प्लस b डिवाइड बाई x+2। अब एलसीएम करेंगे, एलसीएम करके डिनोमिनेटर कैंसिल होगा, ये आप स्टेप डायरेक्टली कर सकते हैं, x+2 यहां मल्टीप्लाई हुआ, x+1 यहां मल्टीप्लाई हुआ, और जो डिनोमिनेटर था तो दोनों का वो कैंसिल होगी। उसके बाद यहां पे मैं दिखाता हूं एग्जाम में, आप इसके नीचे लिखोगे ना, पेपर के नीचे। अब इस इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट है, अब इस इक्वेशन में क्या पुट करना है हमें, आपको देखना है क्या पुट करेंगे जिससे ये फैक्टर जीरो बने, ये वाला फैक्टर जो ये x+1 है ना, x+1 कब जीरो बनेगा, जब x की जगह क्या देंगे हम, -1। अब अगर आपको नहीं आ रहा है समझ, तो आप क्या करोगे, x+1 को 0 के बराबर रखो, पुट x+1 इक्वल टू 0, वहां 1 यहां चला गया, सो व्हाट विल बी x का वैल्यू -1, तो यहां पे हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -1, है ना, -1 से ही 0 बनेगा इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो क्या किया हमने, x का वैल्यू -1 दिया इस इक्वेशन में, तो यहां पे x का वैल्यू -1, तो LHS बन गया -1, यहां पे अगर -1 देंगे तो ये सारा 0 बन जाएगा, इसमें -1 पुट करो, 2 -1 1, तो a निकला -1 के बराबर, ये हमें a का वैल्यू मिल गया। ऐसे लाइन मार लेना एग्जाम में, ठीक है, यहां से लिखना फिर पुट x इक्वल टू, अब दूसरा फैक्टर 0 बनाना है, कौन सा फैक्टर, ये फैक्टर x+2 0 का बनेगा जब x की जगह -2 देंगे, सो पुट x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, उसे क्या होगा, x की जगह देना है LHS में -2, यहां पे अगर -2 दिया तो ये सारा 0 बन जाएगा, खत्म होगा ये फैक्टर, तो यहां से b मिल जाएगा। जब हम एक फैक्टर को खत्म करते हैं ना, वैनिश करते हैं, तभी दूसरा कॉन्स्टेंट हमें मिल जाता है। सो -2 जब यहां दिया, -2 + 1 इज -1, तो आएगा b इंटू -1, माइनस माइनस कैंसिल, सो व्हाट इज b, सो b का वैल्यू हमें मिला 2।
सो ए का वैल्यू -1, बी का वैल्यू 2। उसके बाद क्या लिखना है, देयरफॉर पार्शियल फ्रैक्शन बिकम्स, जो ये पार्शियल फ्रैक्शन है वो क्या मिला, देखिए देयरफॉर पार्शियल फ्रैक्शन बिकम्स, क्या बन जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन, x डिवाइडेड बाय, तो x डिवाइडेड बाय x+1 x+2 को लिख सकते हैं हम, दिस इज x+1 x+2, इसको हम लिख सकते हैं a डिवाइड बाय, व्हाट इज a, a इज -1, सो -1 डिवाइड बाय x+1 प्लस b डिवाइड बाय, व्हाट इज b, b इज 2, 2 डिवाइड बाय x+2। दोनों को अब इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, एक लाइन अगर भी लिख सकते हैं इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। उसके बाद क्या बन जाएगा, यहाँ इंटीग्रल और ये dx इसका, यहाँ इंटीग्रल और ये इसका dx, यहाँ पे अलग अलग सेपरेट करेंगे ना, इसकी इंटीग्रेशन होगी अब इन दो की इंटीग्रेशन के बराबर। तो क्या होगा, माइनस बाहर निकालना है, इसकी आएगी 1/x+1 की log ऑफ x+1, 2 बाहर निकालना है, इसकी इंटीग्रेशन आएगी log ऑफ x+2, ठीक है। अच्छा 2 कॉन्स्टेंट जो है पावर आ जाएगा ना n log m, तो ये बन जाएगा log ऑफ n log m क्या आएगा, log 2 स्क्वायर आ जाएगा, इट बिकम्स x+2 स्क्वायर, पहले वही लिखा, फिर माइनस log ऑफ x+1, ठीक है। उससे क्या होगा, log m माइनस log n फॉर्मूला बन जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू log ऑफ m/n। तो क्या करना है, x+2 स्क्वायर ऊपर लिखना है और नीचे x+1 एंड प्लस सी, यहां पे भी प्लस सी आएगा, हियर इट इज प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका आंसर मिल गया। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 इस केस पे नहीं है, मैंने आपको कहा मैं केस वाइज क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, वो इस केस में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इट्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में आया था, 6 मार्क्स का, आप देखेंगे बहुत बार। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी डिनोमिनेटर को देखो, पहले ये फ्रैक्शन जो है रैशनल फंक्शन ये प्रॉपर है, क्योंकि डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, न्यूमिनेटर की डिग्री 1 है ना, मल्टीप्लाई करके 3 आएगी ना, क्यूबिक बन जाएगा ये, और ये रैशनल, ये प्रॉपर है। अब डिनोमिनेटर में देखो, इट इज नॉन रिपीटेड, प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, तो हम इसको केस फर्स्ट से कर सकते हैं। सो वी कैन राइट यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, क्या लिख सकते हैं, लेट, जो आपको रैशनल फंक्शन दिया है, लेट 3x - 1 डिवाइडेड बाय x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3। लेकिन यहाँ 3 फैक्टर्स है, इनको क्या लिखेंगे, ये आएगा a डिवाइड बाय पहला फैक्टर विच इज x - 1, फिर आएगा b डिवाइड बाय दूसरा फैक्टर क्या है, x - 2, फिर आएगा c डिवाइड बाय तीसरा फैक्टर क्या है, x - 3। 3 फैक्टर्स आ गए, ठीक है। a डिवाइड बाय x - 1, b डिवाइड बाय x - 2, c डिवाइड बाय x - 3। एलसीएम कर लेते हैं, तो एलसीएम देखो क्या आएगा, यहाँ पे पहले एलसीएम, इसके नीचे एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा ना ये तीनों फैक्टर्स x - 1, x - 2, x - 3। चलो मैं पहले लिख लेता हूँ, एलसीएम जो आएगा वो आएगा x - 1, x - 2, x - 3। a के नीचे क्या है, x - 1, इस x - 1 को छोड़कर 2 फैक्टर्स आ गए ना, x - 2, x - 3। देखो ध्यान से, मैं एलसीएम एक अच्छा तरीका यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी, वो देख लो। a के नीचे x - 1 है, उसको छोड़ के बाकी 2 फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई करने हैं a को। असल में ये क्यों करने होते हैं, हमें करना होता है इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर, इनको डिवाइड करना होता है, इस डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करना होता है। जब डिवाइड करेंगे जो वहां रहेगा वो ये 2 रहेंगे, वो a से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, राइट, ऐसे होगा। अच्छा b को क्या मल्टीप्लाई होगा, b के नीचे x - 2 है, सो x - 1, x - 3 मल्टीप्लाई होगा। c को क्या मल्टीप्लाई होगा, c के नीचे x - 3 ऑलरेडी है, तो उसके मल्टीप्लाई होगा x - 1, x - 2। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3x - 1 डिवाइडेड बाई x - 1, x - 2, x - 3, राइट। हाँ जी, डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं, सेम है दोनों का डिनोमिनेटर, तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, तो उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब देखिए इक्वेशन क्या मिल जाएगी, 3x - 1 विल बी इक्वल टू, ये मिल जाएगा a इंटू x - 1, x - 2, राइट, प्लस b इंटू x - 1, x - 3, प्लस c इंटू, ठीक है, प्लस c इंटू x - 1, x - 2,
ये आपको इक्वेशन मिल गई। सो सेट एज इक्वेशन फर्स्ट, इसको लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब बताइए, अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना होता है ना, पुट। हाँ, पहला फैक्टर क्या था, आप अगर देखोगे पीछे, पहला फैक्टर था a डिवाइडेड बाई, क्या था, a डिवाइडेड बाई x माइनस 3, x माइनस 1, x माइनस 1 था। फिर यहां पे मैंने गलती कर, इट इज a इंटू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2। हाँ, क्योंकि x माइनस 1 इसके नीचे था ही ना, इसको x माइनस 3 मल्टीप्लाई हो जाता, x माइनस 2 एक्स माइनस 3। b के नीचे x माइनस 2 था, इसको x माइनस 1 एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई हुआ। c के नीचे x माइनस 3 था, x माइनस 1 एक्स माइनस 2 हुआ। तो a के नीचे था x माइनस 1, x माइनस 1 जीरो कैसे बनेगा, जब हम x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 1। इस इक्वेशन में x का वैल्यू 1 पुट किया, उससे क्या होगा देखिए, जब यहाँ LHS में 1 पुट करेंगे, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। जब x का वैल्यू 1 पुट करोगे ना, तो ये फैक्टर भी जीरो बन जाएगा और ये फैक्टर भी जीरो बन जाएगा, रहा सिर्फ a वाला फैक्टर। तो क्या आएगा, a इंटू 1 माइनस 3 बिकम्स माइनस 2, 1 माइनस 2 बिकम्स माइनस 1। सो आंसर आएगा 2 डिवाइड बाई 2 1, a का वैल्यू निकला 1। ये हमने a का वैल्यू निकाला। ऐसे आप एग्जाम में लाइन मारेंगे, फिर b का वैल्यू। तो बताओ, अब b के नीचे क्या था, b के नीचे x माइनस 2 था, तो उसको जीरो बनाने के लिए क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 2। x की जगह 2 दे दो, ये बन जाएगा 6 माइनस 1 5। जब x की जगह 2 देंगे ना, तो ये फैक्टर जीरो, क्यों, 2 माइनस 2 जीरो, तो इसको जीरो बनाएंगे और ये वाला फैक्टर जीरो बन जाएगा। कौन सा, c वाला फैक्टर, वहां सिर्फ b रहेगा। सो b इंटू 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 माइनस 1। सो b का वैल्यू आया माइनस 5। सो b इज इक्वल टू माइनस 5। उसके बाद तीसरा फैक्टर जो c के नीचे है, c के नीचे x माइनस 3 था, वो जीरो कब बनेगा, जब x का वैल्यू 3 पुट करेंगे। सो पुट x इक्वल टू 3। अब बताइए, इसमें अगर x की जगह 3 दिया, सो 9 माइनस 1 8। अच्छा, इसमें अगर 3 दिया तो ये 0, इसमें अगर 3 दिया ये भी 0। अब इसमें 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 1 बिकम्स 2, 3 माइनस 2 बिकम्स 1। तो इट इज 3 इंटू 3 माइनस 1 बिकम्स 2, 3 माइनस 2 इट इज 1। सो c का वैल्यू 4 आ जाएगा, 8/2 विच इज 4। ये निकला आपको c का वैल्यू। अब आप क्या लिखोगे, देयरफॉर पार्शियल फ्रैक्शन बिकम्स, क्या था पार्शियल फ्रैक्शन, वो था 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 राइट, इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। ये 6 मार्क्स का है, इसलिए लेंथी है। ये आसान मेथड है, लेंथी है बट इजी, वेरी इजी। सो पहला क्या था, a डिवाइड बाई, तो a की जगह 1, 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। फिर क्या था, प्लस b डिवाइड बाई, सो b की जगह माइनस 5, सो माइनस 5 डिवाइड बाई x माइनस 2, प्लस c डिवाइड बाई, तो वो आएगा 4 डिवाइड बाई x माइनस 3। अब इनको दोनों साइड से इंटीग्रेट करना है। सो इसका यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रल और dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रल dx, सबको अलग अलग इंटीग्रेट होगा इसमें। सो इंटीग्रल dx है ना, असल में लिखना था पूरे का इंटीग्रल, फिर उस इंटीग्रल को सेपरेटली देना है। सो आप बताइए इसमें क्या आएगा आंसर, व्हाट इज आंसर फॉर दिस। इसका आंसर आएगा log ऑफ x माइनस 1। तो ये इंटीग्रल आया log ऑफ x माइनस 1, या माइनस 5 बाहर, फिर आएगा 1 बाई एक्स माइनस 2 की इंटीग्रेशन log ऑफ x माइनस 2, पढ़ा है आपने, 4 बाहर, तो 1 बाई एक्स माइनस 3 की इंटीग्रेशन आएगी log ऑफ x माइनस 3 और प्लस c। ये हमारे फाइनल आंसर आ गया। वो जरूरी नहीं लिख रहा है 4 यहाँ, वो तो जरूरी नहीं है, वो यहाँ तक भी आप आंसर, ये 3 फैक्टर्स है ना, 2 को ईजी था कंबाइन करना, तो 3 के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, इतना काफी है, इतना आंसर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है। Now see, we have question number 4. Question number 4 है इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। ये आपको आ जाएगा, ये आसान है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट इजी। इसको भी क्या लिखेंगे आप, a डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 प्लस b डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 प्लस c डिवाइड बाई एक्स माइनस 3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये 3 क्वेश्चन जो थे वो केस फर्स्ट पे थे। अब आपके पास केस सेकंड है, अब हमें केस 2 है। नो सी केस सेकंड क्या है, यू कैन राइट डाउन, पहले आप लिखो केस सेकंड के बारे में। व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल फंक्शन कंटेन्स a quadratic polynomial which can be factorized, then the rational function is reduced to case first। यानी आपके पास अब जो रैशनल फंक्शन होगा उसमें जो डिनोमिनेटर होगा वो एक क्वाड्रेटिक होगा जिसको फैक्टराइज कर सकते हैं।
यानी वो भी बन जाएगा ना उसी फॉर्म में जैसे केस फर्स्ट था, x-1 x-2, फिर वैसे ही सॉल्व करना जैसे केस फर्स्ट किया। सपोज वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x स्क्वायर माइनस 9। देखिए ये आप कहोगे ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल से हमने किया। याद रखना अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट टाइप आया, वेरी शॉर्ट टाइप आया, तो आप इसको स्टैंडर्ड इंटीग्रल से कर सकते हो। क्या आएगा इसका आंसर, इसको स्टैंडर्ड इंटीग्रल है ना 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लिखेंगे, राइट। तो क्या आएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो उसका आंसर क्या होता है 1 बाई 2a, 2a मतलब 6 log ऑफ x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 3, ये है ना इसका आंसर प्लस c। लेकिन अगर ये लॉन्ग टाइप आया या 4 मार्क्स का आया तो आप ऐसे नहीं करोगे, आप पार्शियल फ्रैक्शन से करोगे। हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। कैसे, ये है ना क्वाड्रेटिक, इसको फैक्टराइज कर लो पहले। क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज, न्यूमरेटर में क्या डिग्री है 1, एक ये 1 है तो न्यूमरेटर की डिग्री 0 कांस्टेंट, डिनोमिनेटर की डिग्री 2, तो है ना प्रॉपर रैशनल फंक्शन। और ये क्वाड्रेटिक है, इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। 9 को लिखेंगे 3 स्क्वायर बिकम्स x माइनस 3 x प्लस 3। अब ये बन गया कौन सा केस फर्स्ट बन गया, तो ये आपको आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन आप लिखोगे लेट, ऊपर न्यूमरेटर में 1 है सो 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, इसको लिखोगे है ना नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स को लिखेंगे a डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 प्लस b डिवाइड बाई एक्स प्लस 3। फिर एलसीएम करके यहां 1 ही रहेगा, यहां इक्वेशन क्या बनेगी a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3। अब पुट क्या करना है, x माइनस 3 जीरो का बनेगा जब x की जगह 3 देंगे, सो यू कैन राइट पुट x इक्वल टू 3, उससे ये 0 बनेगा, 3 प्लस 3 6, a बन जाएगा 1 बाई 6। पुट x इक्वल टू माइनस 3, ये 0 बनाने के लिए उससे ये 0 बन जाएगा, यहां आएगा माइनस 6, b निकलेगा माइनस 1 बाई 6। सो वी गेट 1 बाई 6 log ऑफ x माइनस 3 माइनस 1 बाई 6 log ऑफ x प्लस 3। सो 1 बाई 6 कॉमन, तो आएगा log m माइनस log n, दैट इज log ऑफ m बाई n। सो आपको आंसर मिलेगा ऐसा 1 बाई 6 log ऑफ, ऊपर आएगा x माइनस 3, नीचे आएगा x प्लस 3। तो ये आप खुद कर लेंगे, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन था, इसी पैटर्न से। अब देखो नेक्स्ट, यानी केस 2 जो है वो एक्चुअली केस फर्स्ट ही बन जाता है आफ्टर फैक्टराइजेशन। अब है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 था और क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी सेकंड केस पे है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये भी केस 2 पे है। कैसे पता चलेगा, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, प्रॉपर तो है ही, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो बताइए इसको फैक्टराइज कैसे करोगे आप, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से आएगा ना, 3x को लिखेंगे 2x प्लस x, तो आपको फैक्टर मिलेगा पहला, एक फैक्टर मिलेगा x प्लस 2, दूसरा फैक्टर मिलेगा x प्लस 1, है ना। वापस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आ जाएगा, बन गया ना केस फर्स्ट। तो आपको आ जाएगा ये केस फर्स्ट से क्या लिखेंगे, a डिवाइड बाई, लेट दिस पार्शियल फ्रैक्शन इज इक्वल a डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 प्लस b डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। और इसी पैटर्न से इसी केस पे और एक क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। सेकंड केस में क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 भी है, ये दो भी आप कर लेना, दोनों इजी क्वेश्चन है 10 और 11, उनको भी फैक्टराइज करके केस फर्स्ट ही बन जाता है, ठीक है। फैक्टराइज, तो केस सेकंड फैक्टराइज करके रिड्यूस होता है केस फर्स्ट पे। तो ये हमारे दो केसेस हो गए इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के।